नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में हमें खुद को भी बचाना है, आपको भी बचाना है और जो गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करना है। हॉस्पिटल में भीड़ नहीं लगानी है, लेकिन हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो जाना भी है। तो जो तमाम जानकारी है आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मेरे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर राजीव रंजन, बिहार के सबसे भरोसेमंद डॉक्टरों की सूची में शामिल। डॉक्टर साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बड़ा सवाल, और ये लक्षण इस बार ही दिखा है। बिहार में तो वैसे भी समस्या हो रही है, देशव्यापी समस्या है, टेस्टिंग की समस्या। एंटीजन छोड़ दीजिए, एंटीजन में भी समस्या आ रही है, आरटीपीसीआर तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन अब ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि एंटीजन निगेटिव आया, आरटीपीसीआर निगेटिव आया, बहुत मुश्किल से आरटीपीसीआर हमने कराया, लेकिन इसके बाद भी सॉलिड सिम्टम हैं कोविड के और आगे चलकर इलाज भी उसी का करना पड़ रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स निगेटिव आ रहे हैं, इसलिए इलाज में देरी हो रही है। ये क्या हो गया? ऐसा है ज्ञानेश्वर जी कि अगर एंटीजन नेगेटिव है तो एंटीजन का तो जानते हैं कि 25 to 30% पॉजिटिविटी है, तो उसमें तो नेगेटिव होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आरटीपीसीआर का पॉजिटिविटी रेट करीब 75% है, 25% उसमें भी नेगेटिविटी है। तो अगर दोनों के बाद भी नेगेटिव है, सिम्टम बना हुआ है, खांसी है, दम फूल रहा है, आप परेशान हैं, बुखार है, तो आप एचआरसीटी कराते हैं। और एचआरसीटी में अगर 25% के नीचे का इन्वॉल्वमेंट अगर है लंग्स का, तो माइल्ड कहते हैं हम लोग, 25 से 50% मॉडरेट और 50% के ऊपर फिर सीवियर। तो अगर सीवियर है तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है, माइल्ड अगर है तो स्टेरॉयड ऐड कर दीजिए, डेक्सोना ऐड कीजिए, चाहे मिथाइल प्रेडनिसोलोन कीजिए। जो मैंने बताया कि स्टेरॉयड पेनेसिया है, वो मैजिक बुलेट है। या मॉडरेट अगर है तो उसमें आप रेमडेसिविर वगैरह अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उसमें कर सकते हैं। तो एचआरसीटी आपका इंडिकेटर है कि आपके निमोनिया का स्टेटस क्या है, और साथ में आप सीआरपी और डी डाइमर कराते रहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो दो जगह से आपको मारता है। एक तो आपको लंग्स पे, और दूसरा थ्रोम्बोसिस करता है जो थक्का जमाता है। तो उसमें जो थक्का जमेगा तो उस हार्ट अटैक भी हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो लंग्स और ये सब चीज़, तो थक्का जमने के लिए आपको डी डाइमर, तो डी डाइमर अगर आपका बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो ब्लड थिनर की ज़रूरत पड़ेगी और स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका निमोनिक चेंजेस है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए, तो इसलिए कोरोना के जांच के लिए एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसी टेस्ट और एचआरसीटी लंग, ये तीनों निहायत ज़रूरी है, बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बहुत सारे लोग सीधे एचआरसीटी में चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पहले आप आरटीपीसीआर करा लीजिए। अगर लग रहा है कि कुछ निमोनिक चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, दम फूल रहा है, क्योंकि सबको एचआरसीटी कराना फिजिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। तो इसलिए एचआरसीटी सिलेक्टेड केसेस में, जिसमें आपको डायग्नोस्टिक में कन्फ्यूजन है या फिर निमोनिया का आपको ग्रेड देखना है कि किस हद तक आपका सिविरिटी है, तो उसमें एचआरसीटी और ये सब देख करके फिर आप ट्रीटमेंट का ग्रेड डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, एक सलाह दी जा रही है लोगों को, मैं लगातार देखता रहता हूँ मीडिया में, कि जिनके भीतर ऑक्सीजन की कमी है, लोग जो स्लीपिंग प्रोसेस है लोग कर रहे हैं, पेट के बल इतना देर सोइए, लेफ्ट होकर इस तरीके से सोइए, राइट होकर सोइए, इसका क्या लॉजिक है? नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब आप वेंटिलेटर पे हैं, तो उसमें प्रोन पोजीशन में आपका, प्रोन पोजीशन में कहते हैं जब पेट के बल जो होता है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा आपके लंग्स में जाता है। तो प्रोन पोजीशन में वेंटिलेटर जो है, चाहे जो ऑक्सीजन लगा, तो उसमें आपको मदद मिलता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में। लेकिन घर में अगर आप प्रोन सो रहे हैं, चाहे लेफ्ट लेटर चाहे राइट लेफ्ट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके ऑक्सीजन का क्या ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर राजीव रंजन को, इनकी बातों पर गौर कीजिएगा, अपने को बचाइएगा, समाज को बचाइएगा, परिवार को बचाइएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।